पूरे एक महीने से रमजान का माह मुबारक महीना शुरू था और 4 जून की शाम को चांद दिखने के बाद से ही समस्त भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए सबको मुबारकबाद देना शुरू कर दी। इसी के चलते समस्त अमरावती शहर में व बडनेरा शहर में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। रात ही से मस्जिदों को रोशनी से सजा दिया गया और सुबह के नमाज के एहतमाम के लिए रात से ही मस्जिदों में साफ सफाई कर उसे मुकम्मल कर दिया गया था। इसी के चलते समस्त बाज़ारों में जगह जगह आपको खरीदारी करते हुए छोटे बच्चे नज़र आ रहे थे और उसी के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी सुबह के शिरखुरमे की खरीदी के लिए आपको मेवे की दुकान के ऊपर में भरपूर गर्दी नज़र आ रही थी। जैसे कि 5 जून की सुबह अमरावती ईदगाह परिसर में ईद की नमाज अदा की गई। उसी के चलते कैंप परिसर, चमनशाहवली और अमरावती के विविध स्थानों पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। साथ ही बडनेरा की जामा मस्जिद में सुबह 9:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। नमाजों के ख़त्म होने के बाद में खुतबा पढ़ा गया और खुतबे के बाद में तमाम आलम इस्लाम के रहने वालों के लिए दुआ की गई। विशेष रूप से समस्त मस्जिदों में भाईचारगी और देश की हिफाजत के लिए दुआ की गई। हमारे देश की हिफाजत में ही हमारी हिफाजत है, ये बात को बड़े ही मुख्तसर से अंदाज में उलमाए कराम ने समझाया। सब देशवासियों को और खासतौर से अमरावती वासियों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। दरअसल ईद क्या है, रमज़ान के रोज़े रखते हैं हम, और रखने के बाद 11 महीने उसी तरीके से जिस तरीके से रमज़ान में हमने गुजारे हैं, हमको चाहिए कि हम 11 महीने उसी अंदाज में हम गुजारें। रोज़ा क्या है, रोज़े का मकसद क्या है, भूख प्यास क्या होती है, भूख में इंसान गरीब से गरीब इंसान कैसा महसूस करता है, क्या उसकी हाजतें होती है, ये हमको रोज़ा सिखाता है। रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा प्यासा रखने का नाम नहीं है। लालकुम तत्तकुन, ताकि तुम्हारे अंदर भलाई, अच्छाई और इंसानियत आ जाए, तुम इंसानियों का दुख, तमाम इंसानों का दुख और दर्द महसूस कर सको। ये रोज़ा हमको सिखाता है। हम बातों के बहुत धनी हैं लेकिन काम के धनी नहीं हैं। हमको काम का धनी होना चाहिए, बातों का धनी नहीं होना चाहिए। हमको हर मज़हब कोई बुराई नहीं सिखाता, किसी को मार दो, किसी को गोली मार दो, किसी को तलवार से जख्मी कर दो, ज़ुबान से बुरे अल्फाज कहो, कोई मज़हब यही नहीं सिखाता। मज़हब हर एक आपस में भाईचारगी, मोहब्बत और आपस में उल्फत को सिखाता है। तो हमको चाहिए कि हम हर मज़हब के, कोई भी मज़हब, चाहे हिंदू मज़हब हो, बुद्ध मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, क्रिश्चियन मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, और मज़हब इस्लाम तो सलामती का मज़हब है। हम अगर ऐसे तू मैं और बात बात पर उलझेंगे तो हम कैसे अपने अल्लाह को राज़ी कर सकेंगे। और बस यही गुजारिश कि आप तमाम लोगों को ईद मुबारक हो। और उसके बाद में सलातो सलाम के इख्तिमाम पर ईद की नमाज ख़त्म हुई और ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद में बडनेरा की जामा मस्जिद परिसर के पास में दुआ स्पोर्टिंग क्लब द्वारा समस्त नमाजियों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था। साथ ही अमरावती शहर में जगह जगह ईद की नमाज होने के बाद में सभी लोगों ने एक दूसरे को रमज़ान ईद की गले मिलकर मुबारकबाद दी। मैं मोहम्मद मुजुद्दीन, आप सभी को आदाब। आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र यानी रमजान ईद की दिली मुबारकबाद। मैं ज़ुबिया जन्नत, आप सभी को आदाब। आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र यानी रमजान ईद की दिली मुबारकबाद। अमरावती शहर के राजनेता भी आपको नजर आए और राजनेताओं के साथ में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। सभी तमाम अमरावती शहर हिंदू मुस्लिम भाइयों को सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा महीना बहुत ही मुबारक महीना है, इसमें सब दुआएं करते हैं और इसमें सभी भाइयों ने खासतौर से पुलिस प्रशासन ने हमारे जगह ट्रैफिक होता है इसमें बहुत मदद की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और VCN का तमाम न्यूज़ चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम को ईद की मुबारकबाद अदा करता हूँ। दिन भर इसी तरीके से ईद का सिलसिला चलता रहा और
आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार से ईद की रौनक एक दूसरे के घरों में नजर आती रहेंगी। VCN न्यूज ब्यूरो, अमरावती।